नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अनु सिंह। आज हमारे साथ जुड़ेंगे यूपी के प्रयागराज से एडीएम सिविल सप्लाई जितेंद्र कुमार कुशवाहा जी। जितेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है जनसत्य न्यूज पर। नमस्कार। जितेंद्र जी, देश में जब भी कोई आपदा या फिर महामारी आती है तो दो संकट सबसे पहले आते हैं। पहला तो वो जो महामारी है और दूसरा भूखमरी। कोरोना महामारी के दौरान भी जब 2 महीने से ज्यादा समय तक पूरा देश बैठ गया तो खाद्य सामग्री की किल्लत ना हो, इसके लिए केंद्र सरकार ने पूरे प्रबंध किए। और उत्तर प्रदेश में प्रयागराज खाद्य वितरण के द्वारा कैसा कार्य किया गया, उसके बारे में सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे। हमारे प्रयागराज में ग्रामीण जनसंख्या है 44,81,518। इसमें हमने 35,40,377 ग्रामीणों को 8,63,519 कार्ड के माध्यम से हमने इसको कवर किया है। 79% लोगों को। नगरीय जनसंख्या है हमारे वहाँ 14,72,873। इसमें 7,13,840 जनसंख्या को कार्ड 1,82,520 कार्ड के माध्यम से पूरे प्रयागराज को हमने खाद्यान्न देने का कार्य हम लोग कर रहे हैं। इसमें एनएफएसए में 10,43,672 कार्ड है और इनको हम जनसंख्या कुल है और इसमें 9,68,968 कार्ड हैं जिसके द्वारा हम इन्हें राशन दे रहे हैं। और इस समय 2 शिफ्ट में राशन दिया जा रहा है। एक है 1 जून से 14 जून तक। इसमें एनएफएसए की जो योजना है उसके रेगुलर वितरण कर रहे हैं और इसके बाद 20 तारीख से आगे जो है हम आत्मनिर्भर भारत योजना के अंतर्गत प्रवासियों और वृद्ध प्रवासियों और निःशुल्क चावल और चने का हम वितरण कर रहे हैं, ये दोनों ही कार्डों पर। इस समय जो हमारी एनएफएसए है उसके अंदर प्रति यूनिट 5 किलोग्राम राशन दिया जा रहा है, जिसमें 3 किलोग्राम चावल और गेहूं है। जिसमें मनरेगा, श्रम विभाग और नगर निकाय के दिहाड़ी मजदूरों को हम मुफ्त में राशन दे रहे हैं और 1 किलो इन्हें चना भी दिया गया है। इसके अतिरिक्त फिर आत्मनिर्भर भारत योजना के अंतर्गत जो है हम इन्हें पुनः जो है प्रति यूनिट 3 किलो गेहूं और शासन के जो भी निर्देश हैं उसको पालन करते हुए जितनी खाद्यान्न सामग्री हमें मिल रही है, चना, चावल और गेहूं, इसका वितरण हम कर रहे हैं, अपने कोटदारों के माध्यम से करा रहे हैं। तो जितेंद्र जी, आपने बताया कि ये अभी किस तरह से इस पूरी प्रक्रिया के अनुसार लोगों को राशन बांटा जा रहा है और क्या आगे की जो तैयारियां हैं उसके बारे में भी हम बात करेंगे। लेकिन जब अंदेशा था कि कोरोना महामारी बढ़ रही है और लॉकडाउन हो सकता है तो लोगों ने फूड सप्लाईज को इकट्ठा करना शुरू कर दिया था और अंदाजा नहीं था लोगों को कि कितने समय तक ये लॉकडाउन चलेगा। लेकिन इस बीच जो सिविल सप्लाई प्रॉपर रहे, इसके लिए क्या तैयारियां की थी शुरुआत में? क्योंकि ये माना जा रहा था कि क्योंकि सब कुछ लॉकडाउन में है, सब कुछ बंद पड़ा है, तो ऐसे में घरों तक खाना कैसे पहुंचेगा, राशन की दुकानों तक सप्लाई कैसे पहुंचेगी और लोगों को राशन की या फिर अन्य सुविधाओं की किल्लत ना पड़े ताकि पैनिक क्रिएट ना हो। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, इसकी तारीफ भी की गई। तो कैसे ये इस बात का ध्यान रखा गया कि सिविल सप्लाईज प्रॉपरली पहुंचती रहे लोगों तक? देखिए, सिविल सप्लाई पहुंचती रहे, इसके लिए जब भी राशन हमें मिला है उसको सही समय से हम अपने उचित विक्रेताओं के माध्यम से उनको दे दिए हैं। हमारे जो गोदाम है वहां से उन्हें सही समय पर मिल गया है और मिलने के बाद उठान जो है समय से हो गया और जो निर्देश थे कि इस तारीख से इस तारीख के बीच हमें बांटना है, उसकी योजना बना के हम लोगों ने उसको बंटवाया है। इसके अलावा इस दौरान जितेंद्र जी, काला बाजारी ना हो सामान की, ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। सामान को स्टोर ना किया जाए, लोग भी अपने घरों में या फिर जो कारोबारी व्यापारी हैं वो गोदामों में इसे स्टोर ना करें, ये कैसे सुनिश्चित किया जा रहा है? इसके लिए जिला एडमिनिस्ट्रेशन और निर्देश भी थे शासन के कि हर दुकान पर एक प्रतिनिधि रहेगा सरकार का, अलग से सरकारी कर्मचारी रहेगा जिसके देखरेख में हम इसका वितरण कराएंगे। वो हमने निर्धारित किया कि हर दुकान पर
एक सरकारी कर्मचारी की नियुक्ति की गई, जिसके देख-रेख में ये वितरण कराया गया है। इसके अलावा जितेंद्र जी, गरीबों के लिए राशन उपलब्ध हो, उसमें राशन कार्ड की कोई बाध्यता ना हो, तो ये सुविधा कैसे चल रही है? किन किन लोगों को आप विस्तार से बताएं, कितना कितना राशन दिया जा रहा है? इस समय जो हमारे प्रवासी श्रमिक प्रवासी लोग हैं, उनको आत्मनिर्भर भारत योजना के अंतर्गत प्रत्येक यूनिट 3 किलोग्राम गेहूं और 2 किलोग्राम चावल फ्री में और 1 किलो चना दे रहे हैं। फिर जितने रेगुलर बराबर जिनको मिलता रहा है, रेगुलर जो उन्हें भी हम 5 किलोग्राम चावल और 1 किलो चना दे रहे हैं। रेगुलर वितरण के दौरान मनरेगा श्रमिक, श्रम विभाग के पंजीकृत श्रमिक और नगर निकाय दिहाड़ी मजदूर, इन्हें फ्री में, इनसे कोई पैसा नहीं लिया जा रहा, इन्हें प्रति यूनिट 5 किलोग्राम राशन दिया जा रहा है। जितेंद्र जी, ये तो 5 किलोग्राम राशन देना और उसमें दालें चावल सब कुछ मिलाकर ये पूरी एक योजना है, लेकिन जब इसे अप्लाई किया जाता है, जब ये फील्ड पर पहुंचती है, तो क्या चैलेंजेस आते हैं? चैलेंजेस ऐसा कुछ नहीं है। हम चूंकि हमारे कोटदार हैं, उनके पास 250, 300, 500, 700 कार्ड है, तो उनकी एक एरिया होता है। उस एरिया में जितने भी लोग हैं, जिनका नाम है, जिनके पास राशन कार्ड है, उनको बुला के एक समय में दे दिया गया। हाँ, सोशल डिस्टेंसिंग को हम अपनाते हुए इसको दे रहे हैं। इतना जरूर है कि हमारे जो उचित मूल्य के विक्रेता हैं, उनको इस समय पहले की अपेक्षा कुछ ज्यादा काम करना पड़ रहा है, और यही पूरे विभाग की स्थिति है। बिल्कुल। और क्योंकि महामारी का समय है, तो ऐसे में एक्स्ट्रा एफर्ट्स, ज्यादा काम करना और ज्यादा मेहनत करना ये रिक्वायर्ड है। जितेंद्र जी, आपने कहा कि जो राशन कार्ड होल्डर हैं उनके लिए ये पर्टिकुलर जो सामान है वो कितने किलो का किसको मिलेगा, ये पूरा सुनिश्चित है। लेकिन जिन लोगों के पास राशन कार्ड नहीं है, या फिर जो अपना क्षेत्र छोड़कर दूसरे इलाकों में रह रहे हैं, तो उनके लिए क्या व्यवस्था है? हर पेट को खाना मिले, ये सरकार कह रही है, तो इसे कैसे मुमकिन किया जा रहा है? नहीं, इसके लिए है ना, हमारे वहाँ प्रवासी से बाहर से, हमारे जिले के जो श्रमिक बाहर से आए हुए हमारे जिले में, या जिले के ही दूसरे जिले के भी जो श्रमिक यहाँ आए हुए हैं, उनको हम स्थायी रूप से कार्ड जब बना के उनको हम राशन दे रहे हैं। तो इस तरह की कोई समस्या नहीं है कि राशन किसी को उपलब्ध न हो। हम लगभग सभी लोगों को, पर्याप्त लोगों को जितना राशन मिल रहा है, जितने कार्ड है जारी करके हम उन्हें वहां पहुंचा रहे हैं। इससे पहले जितेंद्र जी, ये कैलकुलेशन किया जा रहा था कि जो मौजूदा समय है, इससे 2 महीने आगे का राशन जो है वो स्टोर है सरकार के पास, जो उनके खादान है उनके अंदर। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि खेतों में लेबर नहीं है काम करने के लिए, फसलों की बुवाई, कटाई, बाजार में पहुंचना, सही कीमतों पर बिकना और मिलना, ये मुमकिन हो, ये पूरी जो प्रक्रिया है वो चलती रहे, इसे लेकर कैसे निगरानी रखी जा रही है? क्योंकि आगे हो सकता है जब लेबर की कमी हो या फिर अन्य सुविधाओं की कमी हो ड्यू टू लॉकडाउन या फिर अनलॉकिंग के समय, या फिर इस पूरी कोरोना संक्रमण से बचने के लिए जो लोग अब काम करने के लिए क्षेत्र में नहीं है, तो इसका असर क्या खाद्य वितरण प्रणाली पर पड़ेगा? नहीं, मैं नहीं समझता इसका कोई असर खाद्य वितरण प्रणाली पर पड़ेगा। हम पूरी तरीके से जो भी शासन के निर्देश उसका पालन कर रहे हैं, और बहुत अच्छे तरीके से इस काम को हम लोग कर रहे हैं। जी, ठीक। जितेंद्र जी, अगर ये पूरी परिस्थितियां ऐसे ही चलती रही, तो भविष्य के लिए कुछ आप चुनौतियां देखते हैं क्या? काफी लंबे समय तक अगर ये चलता रहा, तो थोड़ी सी परेशानी होगी कि जो काम करने की जो क्षमता है वो थोड़ी प्रभावित हो जाएगी। अच्छा। और जितेंद्र जी, बहुत ज्यादा जरूरी है कि ये जो इसेंशियल सर्विसेज में लोग जुड़े हुए हैं, ये अपने आप को भी सुरक्षित रखें, अपने आप को भी संक्रमण से बचाएं। तो आप किस तरह से अपने विभाग को क्या दिशा निर्देश देते हैं, या आपके विभाग से जुड़े हुए जो लोग हैं, आप भी इस वक्त दफ्तर में बैठे हुए हैं, तो कैसे खुद को भी संक्रमण से बचा रहे हैं? इस संक्रमण से बचाने के लिए मैं जहाँ बैठा हूँ, मैं सैनिटाइजर लिया हूँ, मास्क भी रखा हूँ। आपसे बात हो रही है, मास्क नहीं है। लेकिन जो हमारे उचित मूल्य विक्रेता है, उनके पास जो भी हमारे राशन कार्ड धारक जाते हैं, तो एक निर्देश है कि पहले वो साबुन से हाथ धो लें, अपने आप को सैनिटाइज करें, उसके बाद जाके राशन लें। और ये
सोशल डिस्टेंसिंग बनाते हुए करें और पूरा प्रयास कर रहा है कि हम इस चीज को अपने आप को बचाते हुए काम करें। बाहर से जो लोग आ रहे हैं तो पहले हमारे चैम्बर पे कुर्सियां कुछ ज्यादा थी, अब थोड़ी कम हो गई हैं, कर दिया गया है, कम लोग बैठे उनसे बातें करें, दूरी बनाते हुए करें। और जितेंद्र जी, सरकार की तरफ से क्या गाइडलाइन है इसे लेकर, या फिर क्या उनकी प्राथमिकता है इस पूरे क्षेत्र में? क्या आप लोगों को निर्देश हैं कि आखिर ये लॉकडाउन, ये जो पूरी महामारी का जो पूरा प्रकोप है या फिर ये जो परिस्थितियां हैं, ये कितने भी समय तक चले, किन चीजों का आप ध्यान रख रहे हैं? क्या प्राथमिकताएं हैं विभाग की? विभाग की प्राथमिकता यह है कि हम कोई ऐसा व्यक्ति है जो नीडी हो, जिसको कार्ड की जरूरत हो, जो प्रवासी हो, उसे हम बिल्कुल तलाश के इसको बनाएंगे। हमने पूरा प्रयास किया है, पूरा बना लिया है। आपकी जानकारी के लिए बताएं कि 13,737 प्रवासी श्रमिकों के हमारे कार्ड यहाँ बनाए जा चुके हैं, बन चुके हैं और उन्हें वितरण भी हम कर रहे हैं। तो जहाँ कहीं भी शिकायतें होती हैं, कहीं कुछ परेशानियां होती हैं, तो हमारे विभाग के सप्लाई इंस्पेक्टर हैं या रोज हैं, वो जाते हैं, उसका निराकरण करते हैं। और ये जो खाद्य वितरण का जो दायरा है, ये लाजमी है कि जितेंद्र जी बढ़ गया होगा, क्योंकि जो प्रवासी जो कामगार जो अपने अपने क्षेत्रों में लौटे हैं, खासतौर पर यूपी में जितने लौटे हैं, उनकी संख्या बहुत ज्यादा है। अगर मैं खाली प्रयागराज की ही बात करूं तो कितना भार ये अत्यधिक पड़ा है, या फिर कितना और ज्यादा एक्सपेंड हुआ है ये जो नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है? नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन से जो प्रवासी श्रमिकों के हैं, ये जो है अभी आपको मैंने बताया कि 13,733 है और इसके पहले भी हम लोगों ने कार्ड बनवाया है। वो करीब इस समय 1 लाख से ज्यादा कार्ड हमने इस दौरान बनाए हैं। तो ये और भी ज्यादा जो खाद्य वितरण की जो आपके खादान रहे होंगे या फिर जो भी आपका स्टोर रहा होगा, उस पर ये अत्यधिक भार पड़ा है। तो आगे भविष्य में इसकी पूर्ति इसी तरह से होती रहे, इसके लिए भी कुछ काम किया जा रहा है? ये जो है, जितना भी हम मांग करेंगे, जितने भी कार्ड होंगे, उसके सापेक्ष हमें आवंटन मिलता है और हम उसका वितरण करते हैं। ये मेरे लेवल, मेरे इस स्तर से बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। शासन स्तर से जो भी आवंटन हमारा बनेगा, जितना लक्ष्य होगा, उसके सापेक्ष हमें अनाज जो है मिलता है। गेहूं, चावल और चना मिल रहा है। ठीक है जितेंद्र जी, अंत में हम बस यही जानना चाहेंगे कि क्या आप लोगों को कहना चाहते हैं, प्रदेश के क्षेत्र के लोगों को क्या कहना चाहते हैं कि आखिर चाहे काम मिलने में, चाहे रोजगार मिलने में देरी हो, लेकिन राशन मिलने में शायद उन्हें देरी नहीं होगी, क्या उन्हें आश्वासन देना चाहते हैं? नहीं, हम बिल्कुल जो है सही समय पर सबको वितरण कर रहे हैं और ये टाइम बाउंड है कि हमें ये काम को, एक फेज है पहले से 14 तक हुआ और 20 से लेके आगे जो भी डेट 29 तारीख तक हमें ये सारे काम पूरे कर देना है। इसमें आगे बढ़ने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। इस महीने का काम इसी महीने में, इस पक्ष का काम इसी पक्ष में पूरा करना है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जितेंद्र जी, जनसत्य न्यूज से बात करने के लिए, हमें समय देने के लिए। धन्यवाद। तो ये थे जितेंद्र कुशवाहा जी, जिन्होंने बताया कि किस तरह से इसी तरह जो खाद्य प्रणाली है वो काम करती रहे, लोगों तक राशन पहुंचता रहे और कोई भी पेट भूखा ना रहे, ये प्रदेश सरकार की ओर से सुनिश्चित किया जा रहा है। ये बातचीत आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।